हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो हमारे ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहता है, जो भी एक दो छोटे टॉपिक्स हैं उसको करने के बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारा कोर्स ये जो है फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी इस प्रीवियस टॉपिक्स में से कुछ भी बात समझ में ना आई हो बेटा, तो आप मुझसे पूछ लें। हमने 12 टेंसेस क्लियर किए, उसके बाद जो है आर्टिकल्स और एक्टिव पैसिव वॉइस और इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं ग्रामर के दूसरे भी हमने कवर किए। ओके, तो आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन तो पढ़ा था, लेकिन अब हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को देखेंगे, क्योंकि ये मैंने अलग से एक टॉपिक रखा है अपने इस कोर्स में। क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये टॉपिक आपको बहुत ही क्लियर कर देगी। और उसके बाद हम एडजेक्टिव और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को भी देखेंगे। ओके, तो प्रीपोजिशन क्या है ये तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रिपीटेशन कर लेते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ अ टाइम इज अ प्रीपोजिशन दैट अलाउ यू टू discuss a specific time period such as a date on the calendar, on the one of the days of the week, or the actual time something takes place। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बेटा ये क्या होता है कि जिसमें हम कुछ जो है डिस्कस कर सकें, बोल सकें कि एक स्पेसिफिक जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, उसके लिए हम डेट्स पे या डेज ऑफ वीक और इस तरह से जो है दूसरे जो टाइम्स हम बताते हैं कि हम मेरा बर्थडे या जून में, जनवरी में मंथ्स के नेम, या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो हम इसमें हम देखेंगे कि हम प्रीपोजिशन में कि हम किस तरह से वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ द टाइम आर द सम वर्ड्स। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो कुछ वर्ड्स होते हैं। द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, however they are used in a different way. You can easily distinguish these preposition as they always discuss times rather than a places। अच्छा, आप इनको जो है जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी होता है और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी होता है, एक दूसरा टाइप है प्रीपोजिशन का। तो ये कह रहे हैं कि ये भी उस तरह के वर्ड्स ही होते हैं, लेकिन हम उसको जो है इसको अलग कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि ये किस तरह से होता है। When we are talking about time, we use in, on, it। whenever बेटा आप जब भी कभी टाइम के हवाले से बात करें तो आप ये तीन प्रीपोजिशन जो है यूज़ करते हैं, तो उनको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहा जाता है। There are many ways you can use the word it for referring to a time। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि एट को जो है ना हम काफ़ी तरह से जो है हम टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं। एट को हमेशा स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। अब स्पेसिफिक टाइम जब आप बोल रहे हो ना बेटा, स्पेसिफिक टाइम कि ये टाइम इस टाइम पे इतने बजकर इतने मिनट पे या इतने क्लॉक के 5 o'clock पे 6 o'clock पे, तो वहाँ पर आपको एट लगाना है। तो यहाँ पर देखें एग्जाम्पल्स में आपके सामने लिखे हुए हैं, तो उसको आप देख कर समझेंगे कि एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 12 o'clock, एट 12:30 AM। तो इस तरह से अगर आप जब भी टाइम किसी को बताओगे तो वहाँ पर हमेशा आप एट लिखोगे। आई विल मीट विथ यू एट 7 o'clock। तो इस तरह से जब हम एक स्पेसिफिक टाइम बोलते हैं तो हम एट का यूज़ करते हैं। अच्छा, पीरियड ऑफ टाइम में कैसे, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे नून, नून एक पीरियड ऑफ टाइम है कि उसमें जो है दौरानिया होता है कि यहाँ से यहाँ तक नून होता है। रात जो है एक दौरानिया है, मिडनाइट एक जो दौरानिया है, वीकेंड एक दौरानिया है। तो उस वहाँ पर भी आप जो है एट लगाओगे। आप जब भी कोई बात करोगे आई विल मीट विथ यू एट नून, तो इन नून नहीं होगा, यहाँ पर एट नून होगा। नाइट के साथ हमेशा एट लगता है, मिड नाइट और मिड डे के साथ भी एट लगता है। जब मिड डे बोलोगे तब भी एट लगेगा, मिड नाइट के साथ भी एट लगता है। किसी फेस्टिवल के बारे में बात करें, एटा फेस्टिवल, जैसे एटा क्रिसमस, एटा ईस्टर, एटा ईद। तो इस तरह से अगर हम किसी फेस्टिवल के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है आप एट का यूज़ करोगे। जब मील यानी खाना खाते हैं तो उस वक्त भी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कुछ भी हो, तो आप उस टाइम को अगर बता रहे हो कि भाई ब्रेकफास्ट के टाइम पे कोई बात बता रहे हो, तो वहाँ पर जो है एट लगेगा। वी विल डिस्कस इट एट ब्रेकफास्ट, वी विल डिस्कस इट एट डिनर। तो इस तरह की जो भी बातें होगी तो उसको लिखने या बताने के लिए आप एट का यूज़ करोगे। इस तरह के टाइम को याद रखें। एट जो स्पेसिफिक टाइम, पीरियड ऑफ टाइम या किसी मूवमेंट पे।
यानी एक लम्हा जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप एट का यूज़ करते हो। स्पेसिफिक टाइम, एट अ पीरियड ऑफ टाइम, एट अ फेस्टिवल, एट अ मील, ये 4 पॉइंट आप अपने पास लिख लें, याद कर लें, इस पे आपको एट का यूज़ करना है। अब ओन को देखें, ओन को आप डेज जो है ना वीक्स के सारे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो उन सब के साथ ओन का यूज़ होगा। ठीक है, तो ऑन के साथ डेज के नाम के साथ यूज होता है। स्पेसिफिक डेट जब आप बताओगे ऑन जुलाई 11th और ऑन द 11th ऑफ जुलाई, तो यहाँ पर देखो, आप जब भी आप इस स्पेसिफिक एक डेट जब आप बता रहे हो ना बेटा, तो उस पर भी ऑन लगेगा। तो ये बात भी आप याद रखें कि एक डेट हम जब भी बताएं तो उसमें भी ऑन लगता है। लेकिन जब हम डेट नहीं हो, सिर्फ अगर हम मंथ की बात करें तो मंथ में इन लगेगा। ऑन कैलेंडर्स हॉलीडे, जैसे ऑन इकबाल डे, ऑन क्रिसमस, ऑन माय बर्थडे, ऑन न्यू ईयर्स, ऑन कश्मीर डे, ऑन लेबर, ऑन कायदे आजम डे। तो इस तरह से कैलेंडर पे ये कुछ डेज होते हैं, हॉलीडेज होते हैं, तो उनके साथ भी ऑन लगाया जाता है। डेज के नेम के साथ हेलोवीन, 1 मई, तो इन सब के साथ जो है ऑन लगता है। डेज ऑफ द वीक, स्पेसिफिक डेट, कैलेंडर, हॉलीडे, इन तीनों के साथ हम ऑन का यूज़ करते हैं, ये भी आप लिख लें अपने पास। अब आ गया इन। अब इन हम यूज़ करते हैं पार्ट ऑफ द डे, एक दिन के एक हिस्से को जब हम बता रहे होते हैं। डे, ठीक है बेटा, नाइट में नहीं, डे के एक कुछ हिस्से को, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो इनके साथ हमेशा इन लगता है। अच्छा, मंथ के नेम मैंने अभी आपको बताया था कि मंथ के नेम के साथ भी हमेशा इन लगता है। इन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कोई भी मंथ हो उसमें जून लगता है, तो सॉरी उसमें इन लगता है। अच्छा, ईयर्स के नेम के साथ भी हमेशा इन लगता है। इन 1995, इन 2011, इन 2020, इन 2015, तो जब भी किसी ईयर्स के बारे में आप बात कर रहे हो तो उसके साथ भी हमेशा इन लगेगा। ओके, इन अ सीज़न, जब सीज़न यानी कि किसी मौसम के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, इन अ विंटर, इन अ समर, इन अ ऑटम, इन अ स्प्रिंग, तो ये हमारे पास 4 सीज़न होते हैं पाकिस्तान में। तो जब भी आप किसी सीज़न के बारे में बात कर रहे हो, तो जब आप सीज़न देखो कि लास्ट में सीज़न है, प्रीपोजिशन मिसिंग है, तो वहाँ पर जो है आप इन लगाओगे, सीज़न के साथ इन लगता है। अच्छा, स्पेसिफिक सेंचुरी, किसी एक स्पेसिफिक सेंचुरी, सदी के बारे में बात हो रही है, जैसे 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, तो इस तरह से अगर हम किसी स्पेसिफिक एक सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप इन लगाओगे। इन द हिस्ट्री पीरियड ऑफ टाइम, जब हिस्ट्री में आप किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हो, किसी के दौर के बारे में, भाई मुसलमानों का दौर जो है, इसके बारे में जब आप बात कर रहे हो, तो इन द इस्लामिक पीरियड, तो यहाँ पर इन लगेगा। इन द ग्रीक पीरियड, इन द मिडल एज, तो ये सब जो एक पीरियड ऑफ टाइम जब आप बात कर रहे हो हिस्ट्री में, तो उसके साथ भी आप इनका यूज़ करोगे। इन ईयर्स के साथ, इन सीजन्स के साथ, इन मूनसून होगा। इन जो है मंथ के नेम में, और इन द नाइट। पार्ट ऑफ द डे जो है मंथ, ईयर्स, सीजन्स ऑफ द ईयर्स, स्पेसिफिक सेंचुरी, ये आप याद रखें। सीजन्स, ईयर्स, मंथ और पार्ट्स ऑफ द डे, ये कुछ जो है अहम है, इनको आप याद रखें। अच्छा, 8 यहाँ पर देखें, आवर्स, ऑन जो है वो डेज में, और इन जो है वो वीक्स, मंथ, ईयर्स, डिकेड्स या सेंचुरी, फिर जो भी हो उसमें आप इन का यूज़ करोगे। ठीक है बेटा। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर जो है, इन 5 मिनट्स, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और 8 नाइट, ये बात भी आप अपने इस पास सेव कर लें, लिख लें। अच्छा, नो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जहाँ पर ईच या एवरी लगे, या लास्ट लगे, या नेक्स्ट लगे, या दिस लगे, ये कुछ वर्ड्स आप जो है अपने पास लिख लें, याद कर लें कि बेटा ईच, एवरी, लास्ट, नेक्स्ट और दिस, इनके साथ कभी भी जो है ना आप प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे। जैसे कि आई गो टू लाहौर एवरी ईद, अब यहाँ पर एवरी लगे ना, और तो एवरी ऑन ईद तो नहीं होगा, तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ एवरी एट ईद नहीं होगा, इसमें आप क्या करोगे, जस्ट ईद लिख दोगे तो आपका सही हो जाएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे, अब ऑन मंडे नहीं लिखोगे आप, जस्ट आप मंडे लिखोगे, तो ऑन मंडे आफ्टरनून, तो ये भी आपका सही होगा, इसमें आपको प्रीपोजिशन की नीड नहीं होती। ये 4 वर्ड्स आप अपने पास नोट कर लें, याद कर लें, तो ये आपको इसके साथ जो है प्रीपोजिशन नहीं लगती, नो प्रीपोजिशन। सो आज का लेक्चर हमारा बेटा मुख्तसर था, ये था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ चुकी होगी। ये प्रीपोजिशन जो है काफ़ी अहम टॉपिक्स हैं, ये हर एग्ज़ाम्स में आते हैं। और दूसरी चीज़ के बेटा, प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा
तकरीबन एग्ज़ाम्स में तो आते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन अगर आपने समझ लिए तो आप ऐसा समझें कि आपने इंग्लिश को ही काफ़ी हद तक समझ लिया। तो प्रीपोजिशन पे ध्यान दें, अपने हिसाब से भी प्रीपोजिशन को समझें, सीखें और फाइंड करें कि प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, काफ़ी टाइप्स होते हैं प्रीपोजिशन के, वो सब आप देखें, समझें, सीखें। तो ये एक अहम टॉपिक है, तो इसको आप जो है मिस ना करें, इसको आप अपने हिसाब से भी सर्च करें, सीखें और फिर मुझे बताएं कि प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट क्या होती है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होती है। ये होमवर्क है आपका। मुझे कल तक प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये दोनों जो है ना आप बेटा लिख कर दिखाएंगे। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।